वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद में चंद रोज बाकी। सामुराना मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर। मंडी में हर रंग और नस्ल के जानवर मौजूद। खरीदार और व्यापारियों के माबैन रेट्स पर बहस व मुबाहसा। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। हाँ जी बिल्कुल, वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद में सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं और मार्केट्स में गहमा गहमी जो है वो अरूज पर दिखाई देती है। शहरियों ने जो है वो कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मार्केट्स का जो कैटल मार्केट्स लगी हुई हैं उनका रुख कर ली है। और इस वाले से बात करते चले तो मैं इस वक्त मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़रीदार और जो व्यापारी है उनके माबैन बहस व मुबाहिसा का सिलसिला जारी है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अभी हम मंडी में आए हैं तो 2-3 जानवर देखे हैं, तो रेट कुछ बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, कुछ नॉर्मल भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे मंडी में रश बहुत ज़्यादा है, तो लग तो यही रहा है कि मंडी बहुत तेज़ है और रेट भी ज़्यादा है। तो बहरहाल अभी देखते हैं कोई कहाँ तक हमारी बनती है। जानवर आपको जो है वो कौन सा जानवर पसंद? ये जानवर अच्छा लगा है और इसके बुज़ुर्गों ने मांगे हैं 2.20, तो अभी हम देखते हैं कहाँ तक हमारी उनसे बहस चलती है और अगर हमारी किस्मत में हुआ तो लेके जाएंगे। इस वक्त जो है वो शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है महंगाई में इजाफा हुआ। ये जो है वो बछड़ा, ये बैल जो है वो शहरियों को पसंद आई है। चाचा जी 2,20,000 डिमांड की है, उन्होंने क्या रेट बताया? ये बच्चा 1.5 लाए, मैं अच्छा लगे 190 का गिन भी नहीं तुम्हारी डिमांड की थे बोला उन्हें हिक्का बात कर जितना देवना है। मैं अच्छा लगी 50 गिन भी 7.5 जमीन था उन्हें कहे ना बोला उन्हें कैसा मंडी से चक्कर लेने वाला वालों से देख सुमान। तो खरीदार और जो व्यापारी हैं उनके मबैन बहस व मुबाहिसा का सिलसिला जो है वो जारी है। ये बैल जो है वो शहरियों ने पसंद किया है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जो है वो 2 लाख रुपए तक जो है वो जानवर खरीदा था, लेकिन इस साल जो है वो महंगाई चाहे जितनी भी है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो हम सब पर फ़र्ज़ है और ईद पर इंशाल्लाह जो है वो भरपूर जोशो जज्बे के साथ इस साल भी कुर्बानी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। शहर औलिया में रेगिस्तानी जहाज की एंट्री, जानवरों की मंडी में ऊंट भी बिकने आ गए, मगर मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, जिससे शहरियों और व्यापारियों के में मुश्किलात का इजाफा होने लगा। तफसीलात बताएंगे सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त रेगिस्तानी जहाज जिसे हम ऊंट कहते हैं वो मुल्तान मंडी की जीनत बन चुके हैं, मगर हम देख रहे हैं कि मुल्तान की जो ऊँटों की मंडी है उसमें भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अब ये लोग दूसरे शहरों से आए हुए हैं और ओपनली जो है खुले आसमान तले वो अपने ऊँट बांधने पर मजबूर है कि इस वक्त ऊँट जो है वो इस सख्त गर्मी के अंदर जो है वो यहाँ पर खड़ा। हालांकि आप ये देख लें कि ये रहता ही गर्मी में, मगर फिर भी एक जो आवाम है, इंसान है, वो भी इसके साथ जो है वो गर्मी में रहने पर मजबूर है। उसके पास भी कोई छत मौजूद नहीं है। बात करते हैं। गाले गोंगदाम फरिश्ता माल है, व्यापार करने हैं या घर पलेने हैं, घेनों दे मंडिये हर बंदा हीला तरला चारा ने मजदूरी मेहनत बनसी परले कुर्बानियां करे थे। इतना आते हैं मंडी तो 1500 पहले घन की ना पानी की सहूलत ना कोई तंबू की सहूलत। कोई आदे एडे उठाओ तो उत्साहिए, वो आदे ने एडे 15 गिनसू वापसी आसा, उन्हें को क्या कर सकते हैं। पर दूर दराज के लोग हैं। हाँ जी, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, सहूलियात नहीं दी जा रही। सर बताइएगा कि पानी और वॉशरूम की सहूलत है आप लोगों के लिए? वॉशरूम की सहूलत नहीं है, जंगल वॉशरूम में पर्ची लेते हैं, इधर कोई सहूलत नहीं है किसी चीज़ की भी। पानी की है ही नहीं है सहूलत, किसी चीज़ की भी सहूलत कोई नहीं है। सब कुछ हो रहा है सिक्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी भी नहीं है और इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है। दूसरी जानिब जो ये बाहर से आए हुए व्यापारी हैं ये यहाँ पर अजियत का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली में कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने मरकजी मवेशी मंडी का दौरा किया। मवेशी मंडी में कैटल मार्केट की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इंचार्ज कैटल मार्केट मखदूम खान ने डिप्टी कमिश्नर को सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी आने वाले अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर सफाई और ठंडे पानी की फराहमी पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वेटरनरी और हेल्थ डेस्क का भी मुआयना किया। आपको अपडेट करें मियांवाली से, जहां कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने मरकजी मंडी मवेशिया का दौरा किया। मवेशी मंडी में कैटल मार्केट की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया।
इंचार्ज कैटल मार्केट मखदूम खान ने डिप्टी कमिश्नर को सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी आने वाले अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर सफाई और ठंडे पानी की फराहमी पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वेटरनरी और हेल्थ डेस्क का भी मुआयना किया। रहीम यार खान में ईद उल अजहा पर सफाई इंतजामात के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर ने इजलास की सदारत की। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रियासत अली की ईद उल अजहा पर SOPs बारे ब्रीफिंग। मजीद बताएंगे आसिम सिद्दीक। अजहा पर रहीम यार खान में इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए ज़िली इंतजामिया मुतहर्रिक कर आज जायज़ा इजलास हुआ, जिसकी ज़बराई ADCG इरफान अनवर ने की। इरफान साहब, बड़ा अहम है क्योंकि जो ईद उल अजहा होती है इसमें सफाई के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो किस तरह से किया जा रहा है और क्या इंतजामात मुकम्मल किए गए? किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी में दो त्यौहार सबसे अहम होते हैं, एक ईद उल अजहा और दूसरा ईद उल फितर। अब चूँकि ईद उल अजहा जो है वो बिल्कुल करीब है, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा 7 जून को ईद उल अजहा पाकिस्तान में मनाई जाएगी। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया रहीम यार खान ने भरपूर इंतज़ामात किए हैं। ईद से पहले जो है वो मवेशी मंडियों का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इस बात की का यकीनी तौर पे नफाज किया गया है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद हो, वहाँ पर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से छिड़काव हो, रेस्क्यू 1122 के वहाँ पर जो है वो एहलकार मौजूद हों। चूँकि आप जानते हैं कि सुथरा पंजाब के तहत जो सफाई के इंतज़ामात हैं वो प्राइवेट कंट्रैक्टर्स के हाथों में हैं, तो हमने उनके साथ बारहा मीटिंग्स की हैं और उन्हें ये बावर करवाया है कि आपने ईद के तीनों दिनों के ऊपर और ईद से पहले भी सफाई के इंतज़ामात की भरपूर निगरानी करनी है। जहाँ पर कोई गंद नज़र आए उसको आपने साफ़ करना है। ईद के दिनों में जहाँ जहाँ अलाइशें नज़र आएँ वहाँ पर आपने अलाइशें फौरी तौर पर रिमूव करनी हैं। तो इसके अलावा जो प्राइवेट कंट्रैक्टर्स और BWMC की तरफ से कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है, उसमें इन्होंने एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ज़्यादा सैनिटरी वर्कर्स जो है उनको भर्ती किया है और यकीनी बनाया जाएगा कि शहर जो है वो कुर्बानी की अलाइशें होने के बावजूद साफ सुथरा नजर। बिल्कुल, इजलास में तो मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया ताकि ईद उल अजहा पर कोई ऐसी चीज़ के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और जहाँ जहाँ पर थे लूज पुल वहाँ पर हिदायत भी दी गई ताकि बेहतर तौर पर इंतजामात हो सकें। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद उल अजहा इंतजामात के हवाले से अहम इजलास। वसाइल के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई। जनरल मैनेजर ऑपरेशन इम्तियाजुल्लाह की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। ईद कुर्बान पर शहर को जानवरों की बाक़ियात और ताफुन से पाक रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। BWMC का अमला मुश्किल हालात और शदीद मौसम में भरपूर काम करेगा। तमाम सुपरवाइजर्स अपनी मुताल्लिका यूनियन काउंसिल्स का मुकम्मल सर्वे करें। यूनियन काउंसिल्स में मौजूद कूड़ा करकट के बैग्स ईद से कबल तकसीम करें। आपको अपडेट करें बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद उल अजहा इंतजामात के हवाले से अहम इजलास। वसाइल के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई। बहावलपुर में जनरल मैनेजर ऑपरेशन इम्तियाजुल्लाह की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। ईद कुर्बान पर शहर को जानवरों की बाक़ियात और ताफुन से पाक रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। BWMC का अमला मुश्किल हालात और शदीद मौसम में भरपूर काम करेगा। तमाम सुपरवाइजर्स अपनी मुताल्लिका यूनियन काउंसिल का मुकम्मल सर्वे करें। यूनियन काउंसिल्स में मौजूद कूड़ा करकट के बैग्स ईद से कबल तकसीम करें। मुल्तान में अफसरान के खिलाफ 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 3 अफसरान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हसन शाह, प्राइवेट शख्स अब्दुल हन्नान गिरफ्तार। FIR के मुताबिक ओकाड़ा के शहरी का भाई गिरफ्तार। रिहाई के लिए रकम तलब की गई। मुतासरा शख्स ने गाड़ी फरोख्त करके 70 लाख रुपए अदा किए। FIA अफसरान ने कार शोरूम के जरिए गाड़ी फरोख्त करवाई। केस की तफ्तीश FIA के इंस्पेक्टर कैसर इकबाल के सुपुर्द कर दी गई। आपको खबर दें, मुल्तान से अफसरान के खिलाफ 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 अफसरान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हसन शाह, प्राइवेट शख्स अब्दुल हन्नान गिरफ्तार। ओकाड़ा के शहरी का भाई गिरफ्तार। रिहाई के लिए रकम तलब की गई। आइंदा विफाकी बजट के लिए मुल्तान चैम्बर सनत दोस्त बजट के लिए पुरउम्मीद। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजहर जावेद बलोच की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्तान चैम्बर ने कुछ तजावीज़ हुकूमत को भेजी है, उम्मीद है उस पर अमल दरामद हो। मजीद जानेंगे सैयद जुहेब बुखारी से।
बिल्कुल आइंदा वफाकी बजट में जो है वो सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। सनतकार जो हैं वो सनत दोस्त बजट के लिए जो है वो पुरुमीद हैं। सारे सूत्र पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर जावेद बलोच साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, किस तरीके से देख रहे हैं, बजट में चंद रोज़ बाकी हैं, कि आप समझते हैं कि जो बजट है वो सनत दोस्त हो सकता है? हमने सिफारिशात भेजी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस दफ़ा बजट में गैस, बिजली और दूसरे जो अजनास हैं उनके रेट कम कराएं। दूसरा ये है कि एक ज़राई मुल्क में हम रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं और इन 4 मौसम की जो पैदावार है वो हमारी अपनी है, लेकिन रेट्स के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सब्जियां माशाल्लाह यहीं पैदा होती हैं, उसके बावजूद इतनी महंगी हैं कि वो गरीब अवाम की पहुंच में दूर हैं, और तजारत पेशा जो भी अवाम है उसको रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजहर जावेद बलोच साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से कहना है कि सनत कारों की जानिब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत को दे दी गई हैं। उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इन तजावीज़ पर जो है वो अमल दरामद करे। जो बजट है उस हवाले से जो है वो काफ़ी उम्मीद भी है जी। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। ईद कुर्बान की आमद लोधरा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर की धुलाई शुरू कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ की शाहराह को चमकाने में मसरूफ सीईओ राव मोहम्मद अली का कहना है कि जीटी रोड और अतराफ की सड़कें रोजाना धोई जाएंगी। सीवरेज की शिकायत का अजाला और कूड़े के ढेर उठाए जाएंगे। ईद कुर्बान की आमद सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर की धुलाई शुरू कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्टाफ की शाहराह को चमकाने में मसरूफ। जीटी रोड और एतराफ की सड़कें रोजाना धोई जाएंगी। सीईओ राव मोहम्मद अली ने कहा कि सीवरेज की शिकायत का अजाला और कूड़े के ढेर उठाए जा रहे हैं।